Yes. Priyanka Pandita, MP number 2. The opposition just mentioned the winning of re-election. I would like to ask the opposition, if re-election makes emergency right, then does every winning government have a right to curb the press and suspend the constitution? क्या वो हर गवर्नमेंट जो इलेक्शन जीतती है, क्या उसके पास हक है कि वो प्रेस को कर्ब कर सके और जनता के सिविल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को बांध सके? क्या ये जस्टिफाई होता है? Yes, please. Pooja Pandita, member of Parliament number 3 from the opposition party. मैं मिस्टर स्पीकर सर मेरे भाई साहब के क्वेश्चन का जवाब देना चाहती हूँ, जहाँ पे इन्होंने कहा कि क्या इंडिया की जनता पागल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नेवर यूज द वर्ड पागल। मैंने कहा कि क्या जनता बेवकूफ है? अगर उन्होंने कभी गलती की होती, क्या जनता फिर से इंदिरा गांधी को रीएलेक्ट करते? उसके बाद जो क्वेश्चन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नंबर 2 ने उठाया कि जो भी पार्टी रीएलेक्ट होती है, क्या उनके पास इमरजेंसी का प्रोविजन लागू करने का अधिकार है? द आंसर इज नो। पर उस टाइम, जिस टाइम हमारा नेशन वाज ऑन द ब्रिंक, हमारा नेशन केओस से जूझ रहा था, हमारे नेशन में सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट लड़े जा रहे थे रूलिंग पार्टी के कुछ मेंबर्स की तरफ से, तो हमारा नेशन दिन ब दिन गिरते जा रहा था। अगर ऐसा होता कि हमारे ने हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने उस टाइम पे सारी डेमोक्रेसी उलट-पुलट करती होती, तो इंदिरा गांधी जी सबसे पहले तो फिर से रीएलेक्ट नहीं होती। Thank you. Yes, please. Yes, I know. Ridhima Sharma, member of Parliament 49. My question to opposition is कि ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, बट डेमोक्रेसी तभी कोई आता है जब इलाहाबाद की वर्डिक्ट आई एंड एट दैट टाइम इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर दी। जब कुछ दिनों बाद वर्डिक्ट आने वाली थी, तब इनका इलेक्टोरल फ्रॉड सामने आने लगा एंड देन लेटर ये बात कर रहे कि री इलेक्शन। तो जब री इलेक्शन की बात होती है तो यहाँ पे वो भी बात आएगी कि जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो आया था वो जो वायलेट किया था, तो क्या अभी वो कर सकते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूएंसी ला सकते हैं यहाँ पे? तो प्लीज इस पे Thank you. Yes, honorable member. तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अपने बार-बार अपने सवालों में री इलेक्शन की बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, 1975 में लोकतंत्र को मारा गया, 1984 में इंसानियत को मारा गया, उसकी बात आप कर रहे हैं। आप उसकी बात Thank you. Yes, honorable member. सहज अग्रवाल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 90। तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि इन्होंने बोला कि हमने इलेक्ट किया इनको एज प्राइम मिनिस्टर, तो थोड़ा बहुत ये बोल्ड प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, जब हमने इधर पहले ऐसा था कि इन्होंने इलेक्शन करवाई, ठीक है, उसके बाद जब सिलेक्ट हो गए उसके बाद इन्होंने अपने काम जो है खराब करना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद उन्होंने ऐसे काम किए, दुष्कर्म किए कि मतलब जैसे जो हमारे 500 जो महिलाएं हैं उनको जेल में डाल दिया। उसके बाद उन्होंने 3 बिहार के जो स्टूडेंट्स थे उनको उन्होंने मार गिराया। मारा नहीं, हमको मारना नहीं करेंगे, हमको कहेंगे शहीद कर दिया 3 लोगों को। क्यों किया? तो वो वैसे सब मेरा ये सवाल है, क्यों किया 3 लोगों को शहीद कैसे हो गए? Thank you. Thank you. Yes. हेलो, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं इनकी सवाल का जवाब दे देता हूँ कि इंदिरा गांधी जी 1980 की इलेक्शन। Your introduction. माननीय गोस्वामी, मेंबर नंबर 29। मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी जी 1980 की इलेक्शन इसलिए जीते, वो जनता पार्टी की इंटरनल इंस्टेबिलिटी की वजह से इलेक्शन जीते, ना कि इनके अपने एफर्ट की वजह से। मैं ये बता देना चाहता हूँ, ऑपोजिशन पार्टी में उस समय इंस्टेबिलिटी थी, जो जनता पार्टी थी उनके अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे, उस वजह से कांग्रेस पार्टी Thank you. क्या फैसला किया? Yes, please.
अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से विपक्ष ने अभी बोला कि हम री इलेक्शन में कैसे आए, मैं इसकी सच्चाई आपको बता देना चाहता हूँ स्पष्ट भाषा में। अध्यक्ष जी, उस समय जो भी नेता, जो भी एक्टिविस्ट इनकी सच्चाई बताता था, ये उनको जेल में डाल दिया करते थे, उनकी सच्चाई सामने नहीं आने देते। उस समय विपक्ष ने इतने सारे लीडरों को अंदर डाला। चाहे अगर मैं बात करूं हमारे राजनाथ सिंह जी की, उस समय उनकी माता का देहांत हो गया, परंतु उनकी माता की अंतिम क्रिया में नहीं उनको जाने दिया। इस तरह की तानाशाही विपक्ष के नेताओं ने की, इंदिरा गांधी सरकार ने की, और आज ये बोलते हैं कि हम इलेक्ट कैसे Thank हुए। you. Thank you. Point of order, sir. Yes, please. और मैं पार्लियामेंट नंबर 20 होने के नाते इनसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। जब स्नेहलता जी जो अस्थमा की पेशेंट थी, उन्हें 2 मई 1976 को जब कैद किया गया था, उस टाइम पर आपकी पार्टी कहाँ थी? वो एक अस्थमा पेशेंट थी और उन्हें 2 बार अस्थमाटिक अटैक आया था, उसने अपनी प्रिजनर डायरी में मेंशन किया था। आपकी सच्चाई जो है सभापति महोदय जी, जो मैं कहना चाहूंगी, उनकी स्टेटमेंट उनकी प्रिजनर डायरी में, as a woman comes in, she is nakedly stripped in front of everyone. When a human is the punishment not enough, must the human body be degraded or humiliated? और जब ये दंगे हो रहे थे 1984 में, जब दिल्ली में सिख कम्युनिटी के वुमेन के साथ गैंग रेप हो रहा था, तब आपकी कांग्रेस कहाँ थी? तब आपकी तानाशाही के बिना बाकी महिलाओं की आवाज नहीं थी, तब आपकी कांग्रेस कहाँ थी? Thank तब you. आपकी महिला कहाँ थी? Thank you. Thank you. It's a request to all the honorable members that you have to address the chair, not to the opposition or the treasury benches. So whatever points you are making, you have to make the points to the chair only. Yes, from the opposition side. Pooja Mandita, member of Parliament number 3 from the Opposition Party. अभी कुछ देर पहले एक मैम आए, उन्होंने बात कही कि 1984 राइट्स के बारे में। क्या आप 2002 गुजरात राइट्स के बारे में भूल चुके हैं? सबसे पहला सवाल मेरा ये है, कितने लोगों की हत्या हो चुकी? क्या आप वो चीजें भूल चुके हैं? क्या आप वो चीजें याद नहीं करते जहां पे आपकी गलतियां भी इन्वॉल्व है? क्या आप ये चीजें भूल जाते हैं? थैंक यू सो मच। Thank you. Now, honorable members, I would like to invite Honorable Minister of Home Affairs, Rudrakshi, to make her points, please. Honorable Aध्यक्ष जी, I would like to bring the attention of this honorable parliament to recall some of the horrendous events that occurred during that emergency. Number 1, the custody of P. Rajan, a student, I repeat, a student who was in custody, taken in custody, tortured and then killed in the custody. His father filed a petition, came forward, and after that petition, his body was recovered, which was the sole evidence that he was tortured while in custody. The second event which occurred during this emergency, the mass sterilization. Mass sterilization where men were forcefully detained and procedures were made on them. In 1995, the closest India went to again being colonized, not by the Britishers but their own leaders, which were elected by their own people. In the words of B.R. Ambedkar, I can say that a good constitution can be there, but if those who are implementing it, if it is used in a way that is not being conducted to in the words of B.R. Ambedkar. Thank you. Point of order, sir. Yes, honorable member, yes.
of Parliament number 3, Pooja Pandita from the opposition party. अभी मिस्टर स्पीकर साहब भी इन्होंने बात की है मास स्टरलाइजेशन के पीछे. The idea was not flawed, though the execution was. आइडिया ये था कि आज भी हमारी कंट्री पॉपुलेशन, एक्स्ट्रा पॉपुलेशन से जूझ रही है. आज सबको ये मालूम है कि हमारा डेमोग्राफिक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा लिमिट से ज्यादा पार कर चुका है. दो जो उनका एग्जीक्यूशन था दैट वाज डेफिनेटली फ्लॉड, आई एक्सेप्ट, बट द इंटेंट वाज नॉट रॉन्ग. थैंक यू. Yes, please. माननीय स्पीकर साहब, जिस प्रकार से लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ पे इस बात को जस्टिफाई कर रही कि इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान नसबंदी को यहाँ पे उनकी इंटेंट बता रही और तानाशाही उस हद पे थी कि हमारे जो आजाद भारत के अंदर जो राष्ट्रवादी सोच के लोग थे उनको किस प्रकार से जेलों के अंदर डाला गया, प्रेस को यहाँ पे आजादी नहीं थी, किस प्रकार से स्टूडेंट्स लीडर्स को वहां अंदर किया गया. और बिहार और गुजरात की जब इन्होंने बात की कि वहां पे राइट्स हो रहे थे, राइट्स बिहार और गुजरात में नहीं हो रहे थे, वो इस तमाशा सरकार के खिलाफ जो एट्रोसिटीज इस सरकार ने की थी, इंदिरा गांधी की सरकार, उसके खिलाफ जो हमारे रेलवेज के प्रोटेस्ट थे, जो हमारे किसानों के प्रोटेस्ट थे, वो इस सरकार के खिलाफ थे, ना कि Thank you. Now I would like to invite the next speaker from the opposition party. Okay, so I would like to invite Honorable Minister of Heavy Industries, Tania Kotwal, to take the floor, please. माननीय अध्यक्ष जी, ये वो दौर था जब कानून की रक्षा करने वाले ही उसके अपमान कर रहे थे. During the dark hours of emergency, justice was silenced, democracy was suspended, and fear ruled the nation. Thousands were dragged from their homes in the dead of night. Leaders like Atal Bihari Vajpayee, L.K. Advani, Jai Prakash Narayan, and countless students and journalists was detained without charge, without trial, under black laws. There were no justice, there were no due process. There were only fear, only abuse. Rakshak Bhatya Bhakshak. Custodial torture, solitary confinement, sexual abuse. There were no NMLS, there were the system, they were the strategy. Let me bring in the voice of the forgotten. Dilip Sharma, a student, was arrested for peaceful protesting. No trial, no proof, just months of torture. His dreams were shattered and his story is among thousands buried in deep silence. One jailer reportedly told a mother, यहाँ कानून नहीं, हुकूमत चलती है. Here, law has no place, only the regime will matter. This was not justice, this was cloaked in legality. And when the judiciary failed in the ADM Jabalpur case, the right to life itself was suspended. न्याय की देवी अंधी हो गई. The law which was supposed to protect us became a weapon against us. माननीय अध्यक्ष जी, the emergency taught us a bitter truth. A weak officer is more dangerous than a strong dictator. And when these entrust with the constitution bent under pressure, democracy didn't die with a accused is dying in silence.